अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक टच। तो आज की ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है, स्पेशली उन बिगनर्स के लिए जो घर में रह के यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से ब्यूटिशियन कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जी आज का टाइटल जो है वो देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हम जो सीखेंगे, आज लूज कर्ल्स करने का तरीका हम सीखेंगे। कर्ल्स की वैसे तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं, लेकिन आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ वो लूज कर्ल्स हैं। इनको हम एंड्स कर्ल्स भी कहते हैं। अगर तो आपके क्लाइंट को ज़्यादा टाइट कर्ल्स नहीं पसंद, तो उस सूरत में आप जो हैं वो क्लाइंट के बालों को ऊपर से स्ट्रेट करके जस्ट नीचे से उसको कर्ल फॉर्म दे देते हैं। तो ये भी दिखने में बहुत ही जो हैं वो प्यारे लगते हैं। तो जी सेक्शनिंग का मेथड तो आपको पता ही है। एयर टू एयर जो है फ्रंट से आपने सेक्शनिंग करके बैक से आपने एयर टू एयर जो है वो एक लंबा सा सेक्शन लेके उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। और इस तरह से आपने कोई भी राउंड स्ट्रेटनर जो है वो यूज़ करना है कर्ल्स को करने के लिए। मैं यहाँ पे जो यूज़ करी हूँ वो रिमिंगटन का स्ट्रेटनर है। इसकी जो होती हैं साइड्स, इसकी वो गुलाई में ही होती हैं, राउंड शेप में होती हैं, जिससे क्या होता है कर्ल बड़ा अच्छी फॉर्म में आ जाता है। तो इस तरह से जी आपने एक कर्ल जो है वो लेफ्ट साइड पे डालना है और एक कर्ल आपने राइट साइड पे डाल देना है। देखें बहुत ही आसान है। आपने रॉड को एक हाथ में पकड़ के तो उसको जस्ट आपने एक दफ़ा ही उसको फोल्ड करना है। आपने डबल फोल्ड नहीं करना, जस्ट एक दफ़ा ही फोल्ड करके, लेकिन उसकी ग्रिप आपने बहुत ही अच्छे तरीके से देनी है ताकि जितनी हीट उस कर्ल को पहुंचेगी वो उतनी ही अच्छी फॉर्म में आएगा। इसी तरह से आपने जो है वो नेक्स्ट पार्ट ले लेना है। अब देखें जो नीचे वाला आपने सेक्शन लिया था वो उसमें बाल थोड़े लाइट थे, उसके बस आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। लेकिन जब आपने नेक्स्ट लेना है तो उसमें आपके ज़्यादा सेक्शंस भी हैं वो निकल सकते हैं। मतलब वो पार्ट्स जो हैं आपने 3 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में उनको जो है डिवाइड करके फिर ही कर्ल्स करना है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि स्ट्रेटनर को जस्ट एक दफ़ा ही राउंड करके आपने अच्छी सी ग्रिप दे के उसको हीट देनी है और एंड जो है बहुत जो है वो कर्व फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से आप जो नेक्स्ट सेक्शन जो है वो उठा लेना है, उसको भी राइट साइड पे आपने डालना है। तो सबसे पहले आपने स्ट्रेटनर से जो ऊपर वाला बाल होगा उसको पहले नीट करना है अच्छे तरीके से। अगर वेवी बाल होगा तो वो भी स्ट्रेट फॉर्म में आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, एक लुक आपकी बहुत सी अच्छी और नीटनेस जो है वो रहेगी आपके हेयर डू में। तो आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। इसी तरह से आपने जी सेक्शंस को पार्ट्स में डिवाइड करके तो 2 कर्ल्स जो हैं, देखें इसको 4 पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 2 जो हैं वो हमने सेक्शन जो हैं वो राइट साइड के जो हैं कर्ल्स किए हैं और जो 2 हैं हमने लेफ्ट साइड के ही करने हैं। इससे क्या होता है जी, आपके कर्ल्स की जो लुक है वो बहुत अच्छी आती है। मोस्टली लोग जो हैं वो वन साइडेड कर्ल्स ही करते हैं, लेकिन अगर आप इस सेक्शन को फॉलो करते हैं या इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आपको खुद ब खुद जो है वो इसमें डिफरेंस जो है वो फील होगा। आपको इसकी लुक बड़ी अच्छी लगेगी। तो आप जब भी कर्ल्स करेंगे या इस सेक्शन को या इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये कर्ल्स कितने प्यारे लगते हैं। और इनकी जो डायरेक्शन जो है वो जिस तरह से मैं डायरेक्शन बता रही हूँ, अगर उस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं तो उससे क्या होगा, आपके कर्ल्स की जो लुक है वो बाकी कर्ल्स से थोड़ी डिफरेंट होगी और आपकी स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में जो हैं वो टाइट कर्ल्स भी सीखेंगे और डिफरेंट जो होंगे रॉड से भी। और अभी तो मैं आपको स्ट्रेटनिंग वाली कर्ल्स सिखा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आने वाली वीडियोस में मैं आपको स्ट्रेटनर के साथ टाइट कर्ल्स और जो हम कर्लर के साथ भी इंशाल्लाह कर्ल्स करना सीखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक बआसानी पहुंच सकें और आप भी ब्यूटिशियन कोर्स का हिस्सा बन सकें। तो जी साथ ही साथ मैं आपसे कर्ल्स की कुछ टिप्स भी शेयर करते चलूँ जिनको फॉलो करके आप अपने कर्ल्स को लॉन्ग टाइम तक चला सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आप जो स्ट्रेटनर यूज़ कर रहे हैं उसकी शेप जो हो वो थोड़ी सी राउंड हो, क्योंकि अक्सर जो स्ट्रेटनर होते हैं वो थोड़ा स्क्वायर फॉर्म में होते हैं। लेकिन उस स्क्वायर फॉर्म वाले स्ट्रेटनर से आप कर्ल्स तो कर सकते हैं, लेकिन कर्ल्स जो हैं वो इतनी राउंड शेप नहीं देगा, इतनी परफेक्ट और जो है वो एक परफेक्ट कर्ल की लुक नहीं देगा आपको ना। अगर आप उसके निस्बत जो है वो जो राउंड जो स्ट्रेटनर होगा अगर आप वो यूज़ करते हैं तो वो आपको बेस्ट जो है वो कर्ल्स की लुक देगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। तो सेकंड आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब भी आपने कर्ल्स करने हैं तो आपने क्लाइंट की सबसे पहले जो है वो बालों का टेक्सचर चेक कर लेना है
कि आया कि क्लाइंट का जो बालों का टेक्सचर है वो थिन है कि थोड़ा हैवी है। तो अगर हैवी होगा तो आपने उसके अकॉर्डिंग ही हीट को सेट करना है, क्योंकि हीट अगर आप अच्छी प्रोवाइड करेंगे तो कर्ल्स जो हैं वो बड़ी अच्छी फॉर्म में रहेगा और टाइट भी जो है लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। फिर अगर आप हीट नहीं अच्छी देंगे तो वो कर्ल जो है वो ऑलरेडी जो है वो कम हीट से कर्ल किया होगा तो वो बहुत जल्दी जो है वो लूज़ हो जाएगा। और तो आप जो भी हेयर स्टाइलिंग कर रहे होंगे आपने उसी सेक्शन को फॉलो करके, अगर साइड पार्टीशन से करनी है आपने तो साइड की दे देनी है, अगर मिड से करनी है मिड की दे के आपने इसी तरह से कर्ल्स की वही जो है डायरेक्शन जो है वो सेट कर लेनी है। जो राइट होगी वो राइट साइड पे, जो लेफ्ट होगी उसके लेफ्ट साइड पे ही आपने राउंड करके आपने फिक्स कर देना है। तो देखिए ये कर्ल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये फुल आपके हेयर्स पे नहीं होंगे लेकिन ये एंड्स कर्ल्स होते हैं और ये दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।